पेपर को नीला कर देता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो ये बताएंगे। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कौन कर देता है? क्षार। क्लियर हो गई? सारे बच्चे याद कर लेंगे कि नहीं? अब जैसे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के साथ में देखो इसकी ना कंप्लीट थ्योरी डिटेल में हम लोग एप्लीकेशन पर कर चुके हैं, ठीक है। और भी सारी चीजें हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की समरी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फेनोल्फथलीन का, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फेनोल्फथलीन का। क्या आप मुझे बता सकते हो फेनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर कैसे होता है? फेनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? तो बच्चे फेनोल्फथलीन ना रंगहीन होता है। फेनोल्फथलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर इसी फेनोल्फथलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं, बताना सारे बच्चे बताएंगे, अगर हम इसी फेनोल्फथलीन को एसिड में डालते हैं तो एसिड का कलर कैसा होता है? अगर इसी फेनोल्फथलीन को अगर हम बेस में डालते हैं, ठीक है, अगर हम इसी फेनोल्फथलीन को बेस में डालते हैं तो यह इसके कलर को कैसे बदल देता है? अगर हम इसी फेनोल्फथलीन को सॉल्ट में डालते हैं तो यह इसके कलर को कैसा कर देता है? सारे बच्चे बताते चलेंगे। अगर हम बात करते हैं फेनोल्फथलीन को अगर हम बेस में डालते हैं, फेनोल्फथलीन को अगर हम बेस में डालते हैं तो यह जो है इसके कलर को कैसा कर देता है? पिंक कर देता है, ठीक है। कैसा कर देता है? यह इसके कलर को पिंक कर देता है, गुलाबी कर देता है। याद रहेगा, यह इसके कलर को कैसा कर देता है? पिंक कर देता है, गुलाबी कर देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? फेनोल्फथलीन को अगर हम बेस में डालेंगे तो ये इसको क्या कर देगा? पिंक कर देगा। लेकिन अगर हम इनको एसिड में डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। जैसे नहीं कहते घर में एग्जाम्पल देखते होगे, घर में बच्चा बहुत शैतान होता है, जब बच्चा बहुत शैतान होता है उसको कहते हैं हम ना इसको हॉस्टल में डाल देंगे अब ताकि सुधर जाए। वहाँ जो है ना घर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी तो सुधर जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे को हॉस्टल छोड़ करके आए, 1 साल बाद घर बच्चा वापस आया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जैसे पहला शैतान था वो आज भी वैसा ही शैतान है, मतलब एसिड कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, उसको कहीं पर भी रख दिया। लेकिन जैसे कुछ जैसे बच्चे होते हैं, अब जैसे आप घर में शैतानी तो कर रहा है, अगर आप उसको स्कूल में डाल देते हो, है ना, अच्छे स्कूल में, तो वो एक टॉपर बन के निकलता है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा निकलता है। तो यानी कि वो बेस है, उस पर प्रभाव पड़ गया, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ा है वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के कल्चर का, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, क्या पता जितना बिगड़ा था उससे भी ज्यादा बिगड़ के आ जाए, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ा है। तो दोनों तरफ से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर फेनोल्फथलीन हमारा कलरलेस होता है, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये रंगहीन होता है, जब हम इसको सॉल्ट में डालते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हम आप देखते होंगे कुछ की जगह पर, जैसे नहीं कुछ बच्चे होते हैं, इनको एक स्कूल में डालें, ठीक है, एक स्कूल में डालें तो कह रहे हैं हाँ पढ़ रहे हैं। इस वाले स्कूल में ना बच्चे बहुत शैतान है, अब हम यहाँ बच्चा मेरा बिगड़ जाएगा, दूसरे स्कूल में डालेंगे, दूसरे स्कूल में भी वैसा का वैसा इनका बच्चा, फिर तीसरे स्कूल में डाल रहे हैं, तो चाहे यहाँ डालो चाहे वहाँ डालो फेनोल्फथलीन को, जैसे है वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे रंगहीन थे वैसे ही रंगहीन रहेंगे। अगर आप इनकी संगति बेस से करवा देते हो तब ये कलरफुल हो जाएंगे। कैसा? पिंक कलर दे देंगे। सभी बच्चों को याद रहेगा? सभी बच्चों को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये बताएंगे। सभी बच्चों को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चों को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब इसी में हल्दी वाले कलर को सोच लो। हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? हल्दी का ओरिजिनल कलर पीला होता है। हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? हल्दी का ओरिजिनल कलर पीला होता है। अब इस पीले को जब हम एसिड में डाल देते हैं, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? जब हम इस एसिड को पीले में डाल देंगे तो ये कैसा करेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीला पीला ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है, पीला पीला ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर हम इसको बेस में डालेंगे, जैसे आपके सब्जी खाना खाते हो उस कपड़े में सब्जी गिर जाती है, जब कपड़ा तुम धोने जाते हो साबुन में क्या होता है? बेस। अभी आपने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में उपस्थित होता है। और जब आप उस हल्दी पे पड़ रहा होता है, जब ये हल्दी बेस पे पड़ रहा होता है तो ये तुम्हारा कौन सा रंग देता है? डार्क रेड, या कह सकते हो डीप रेड। समझे कि नहीं? तो ये किस में बदल जाता है? तो ये तुम्हारा डीप रेड में बदल जाता है। क्लियर है बात की नहीं? ये तुम्हारा डीप रेड में बदल जाता है,
याद रहेगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो वही वाला हॉस्टल वाला हाल है ना, इनको एसिड में डाल दिया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा हल्दी में, लेकिन जब उसको बेस में डाल रहे हैं तो वो कैसा हुआ जा रहा है, तो वो डीप रेड में कलर में चेंज हो गया, डीप रेड कलर में चेंज हो गया। ऐसे ही